ओम सूर्याय नमः। प्रणाम भक्तों। आज मैं ज्येष्ठ मास के आगे का महात्म्य सुनाऊंगी। आज ज्येष्ठ मास का दूसरा दिन है और मैं ज्येष्ठ मास के महात्म्य के दूसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपने पहले दिन की कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप मेरे पेज पर जाकर सुन सकती हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है तो आप वहां से भी सुन सकती हैं। कल हमने जलदान महात्म्य की कथा का रसपान किया था। शास्त्रों में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुभ माना गया है। इस कारण ज्येष्ठ का महीना सूर्य उपासना के लिए बेहद खास माना जाता है। आप इस माह में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और स्नान आदि के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को अर्घ्य तांबे के कलश में जल डालकर उसमें रोली, लाल पुष्प और अक्षत डालकर दें। इससे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, बेहतर नौकरी की प्राप्ति होती है, जीवन की तमाम समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। आइए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुने। ज्येष्ठ मास के महात्म्य में 23 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुनाऊंगी। इसी कड़ी में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का दूसरा अध्याय ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य की कथा सुनाऊंगी। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ हैं। फिर भी लोकहित और कल्याण के लिए मैं आपसे कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलंकपुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका को शुद्धा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब करने को त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसने अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु बिना कुछ जाने किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूत ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गई। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को
अलग हटा दिया और दिव्य देह धारी उस ब्राह्मण को विमान पर बिठाकर स्वर्गलोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर 10 दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया है। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की, आम का पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। ऐसा करने से हमारे कोई गलतीवश किए हुए पाप सब नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति को पाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, सूर्य देव की जय। आइए अब हम भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा की सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मैंने ज्येष्ठ मास के महात्म्य की दूसरे दिन की कथा आपको सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य सर्वप्रथम आपको मेरी कथाएं मिल सके। और कल हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के तीसरे दिन के महात्म्य की कथा का। धन्यवाद।